झारखंड के गिरिडीह जिले में स्थित है यह पर्वत। कोई इसे शमशेद शिखर कहता है, कोई मारंगुरु। यह जैन धर्म में मोक्ष का मार्ग है, तो संताल आदिवासियों के लिए यह उनके सर्वोच्च देवता का निवास। लेकिन सवाल यह है कि यह पहाड़ है किसका? क्या यह सिर्फ जैनों का है या सिर्फ आदिवासियों का? तो आइए हम अपने आज के वीडियो में जानते हैं पारसनाथ की वह कहानी जिसमें इतिहास, आस्था और संघर्ष सब कुछ समाया हुआ है। तो चलिए हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। पारसनाथ झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है, समुद्र तल से लगभग 1365 मीटर ऊपर। इतिहासकार मानते हैं कि प्राचीन काल में यह स्थान पूजा का केंद्र रहा है। जैन परंपरा के अनुसार यहाँ कई तीर्थंकरों ने तपस्या की। वहीं आदिवासी मान्यता कहती है कि यह पर्वत उनके देवता मारंगुरु का निवास है, यानी यह स्थान दो अलग अलग धर्मों की आस्थाओं को जोड़ता है। तो अब सवाल है कि आखिर यह स्थान है किनका, जैनियों का या फिर आदिवासियों का? तो चलिए हम पहले आदिवासियों के ट्रेडिशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो संथाल आदिवासियों के लिए यह सिर्फ एक पहाड़ नहीं बल्कि उनकी आत्मा है। वे इसे मारंगुरु यानी महान पर्वत देवता मानते हैं। यहाँ मौजूद जुग जाहिर थान उनका धार्मिक स्थल है, जहाँ वे पूजा अर्चना करते हैं। सेंद्रा महोत्सव नामक पर्व में संथाल शिकार करते हैं और उसे अपने देवताओं को अर्पित करते हैं। उनकी मान्यता है कि यही वह समाज है जिस समाज के सबसे बड़े फैसले लिए जाते हैं। इसे उनका न्यायालय भी कहा जा सकता है, यानी पर्वत उनकी संस्कृति, धर्म और परंपरा तीनों का केंद्र है। वहीं दूसरी ओर जैन का बिलीफ है, यानी जैन धर्म के लोग ये मानते हैं कि जैन धर्म में इस स्थान को शमशेद शिखर या शिखर जी कहा जाता है। यह जैनियों का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। मान्यता है कि 24 जैन तीर्थंकरों में से 20 ने यही मोक्ष प्राप्त किया था। 23वें तीर्थंकर पारसनाथ के नाम से ही इस पर्वत का नाम पारसनाथ पड़ा है। यहाँ हर साल देश विदेश से हजारों जैन श्रद्धालु यहाँ आते हैं और कई किलोमीटर पैदल चलकर तपस्या और पूजा करते हैं। उनके लिए यह वैसी जगह है, मतलब एकदम पवित्र जगह है, जैसे हिंदुओं के लिए काशी और मुसलमानों के लिए मक्का। जी हाँ, जैनियों के लिए यह वैसी ही पवित्र जगह है जैसे अगर किसी हिंदू के लिए काशी और मुसलमान के लिए मक्का। तो अब हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है कि अगर ये दोनों का तीर्थ स्थल है, दोनों धर्म के लोग यहाँ पे रहते, मतलब दोनों धर्म के लोग इसे अपना तीर्थ स्थल मान रहे हैं, तो क्या प्रॉब्लम है अगर दोनों समुदाय के लोग यहाँ पे पूजा करते हैं? तो चलिए हम इस बारे में भी जानते हैं। तो यहाँ पे बात ये आ जाती है कि यहाँ जो है ना, सबसे सीधा है कि पवित्रता इसका जो विवाद का कारण बनी है। जैन धर्म अहिंसा और शाकाहार पर आधारित है। यहाँ शराब, मांस या हिंसा की कोई जगह नहीं है। वहीं संथाल परंपरा में सेंद्रा जैसे पर्व बलि और शराब में शामिल होते हैं। यहीं से दोनों की मान्यताओं में टकराव शुरू होता है। 1978 में सरकार ने इस क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य घोषित कर दिया था। 2023 में केंद्र सरकार ने यहाँ से 25 किलोमीटर तक की दूरी तक मांस और शराब और नशे पर प्रतिबंध लगा दिया था। जैन समुदाय ने इस फैसले का स्वागत किया था, लेकिन आदिवासी समुदाय ने इसे अपनी संस्कृति और अधिकारों पर हमला बताया। कई बार आंदोलन हुए, धरना प्रदर्शन हुए और मामला अदालत तक पहुंचा। आज हालात यह है कि दोनों समुदाय अपनी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। जैन चाहते हैं कि यह स्थान केवल उनका तीर्थ स्थल माना जाए और पवित्रता बनी रहे। वहीं संथाल आदिवासी चाहते हैं कि इसे मारंगुरु तीर्थ के रूप में मान्यता मिले और उनके पारंपरिक पर्वों में कोई दखल ना हो। झारखंड सरकार और केंद्र सरकार दोनों के सामने चुनौती है कि वे कैसे दोनों की आस्थाओं को संतुलित सम्मान दिया जा सके। पारसनाथ पहाड़ किसका है, यह सवाल शायद कभी पूरी तरह से नहीं सुलझ पाए, लेकिन यह सच है कि यह पर्वत न सिर्फ जैनियों का है और न सिर्फ आदिवासियों का। यह दोनों की आस्था, संस्कृति और पहचान का साझा केंद्र है। अगर इसे संघर्ष का स्थल न बनाकर संवाद और भाईचारे का प्रतीक बनाया जाए तो यह पर्वत आने वाली पीढ़ियों के लिए सिर्फ धर्म का नहीं बल्कि एकता और शांति का भी प्रतीक बन सकता है। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अपने दूसरे वीडियो में। मुझे दीजिए इजाजत।